हेलो। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर और पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो आज लेक्चर नंबर 4 है जिसमें पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये देखिए आपका है बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, ये आपका होगा इसका लेक्चर नंबर 4। ठीक है ना, ये चौथा लेक्चर आपका है। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या पढ़ेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाता है। कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है ना, तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो इफ जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका कंपाउंड है उसमें सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच बॉन्डिंग होती है। तो जो सेंट्रल मेटल होता है हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसी का होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा किसका होता है? मेटल आयन का होता है। ठीक है ना, तो वही आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो द कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये देखो, द कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, द कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस्ड बाय सिडविक, इंट्रोड्यूस्ड बाय सिडविक, इंट्रोड्यूस्ड बाय सिडविक। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया किसने? सिडविक ने। ठीक है ना, किसने इंट्रोड्यूस किया? सिडविक ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना, तो अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर is always, effective atomic number is always of central metal, always of central metal। ठीक है ना बेटा, तो देखिए जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वह हमेशा सेंट्रल मेटल का होता है। ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल का होता है। तो देखो हम यही कह रहे हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया सिडविक ने। ठीक, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है सेंट्रल मेटल आयन का। ठीक है ना, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज कैलकुलेटेड बाय, the effective atomic number is calculated by the effective atomic number, the effective atomic number is calculated by
the effective atomic number is calculated by subtracting the number of loss of electron, subtracting the number of loss of electron from the atomic number of central metal ion, atomic number of central metal ion, and adding the number of electron gain from coordination, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया सेडविक ने, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा जो होता है वो सेंट्रल मेटल आयन का होता है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो कैलकुलेट किया जाता है, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उस सेंट्रल मेटल आयन के एटॉमिक नंबर में से सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा देते हैं, और सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड्स के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको जोड़ देते हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल जाता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम शॉर्ट में लिखते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड एडिंग प्लस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेटा, आपको यही कहा जा रहा है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो देखिए यही फार्मूला है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होगा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर होगा, उस सेंट्रल मेटल आयन के एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हम घटा देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन से सेंट्रल मेटल आयन लॉस करेगा उतना इलेक्ट्रॉन हम उसमें से एटॉमिक नंबर में से घटा देंगे, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल आयन जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आप उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को आप घटा देंगे, और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन। अब एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन को देता है।
तो टोटल कितना सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारा कैलकुलेट हो जाता है, ठीक। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सिडविक इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अकॉर्डिंग टू सिडविक most of the cases according to Sidgwick, most of the cases the effective atomic number of central metal, effective atomic number of central metal is always equal to atomic number of noble gases, equal to atomic number of noble gases, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस जो होता है बेटा कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है वो हम जो आपका नोबल गैसेस होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है, ठीक है ना। जो आपका सेंट्रल मेटल आयन का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू अधिकांश जो होती है वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता, सभी केस उसमें ऐसा नहीं होता कि एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर ही आए, ठीक है ना। हो सकता है नोबल कुछ केसेस में हो सकता है ज़्यादा हो जाता है, कुछ केसेस में कम हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ केसेस में जो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस, दिस रूल इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। दिस रूल इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है ना। इस रूल को कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। लेकिन जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल होता है ये सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो नोबल गैस के बराबर नहीं होता है, सबके लिए सभी केस में ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। इट इज नॉट वैलिड ऑफ एप्लीकेबल, इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड और applicable, it is not valid or applicable for all cases, well for all cases, ठीक है ना। तो ये रूल जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है ये सभी केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अब आपसे एग्जाम में जो है कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिए जाएंगे और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है ना, और पूछा जाता है। अब इसमें चलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट करिए। अब एग्जाम्पल करिए आप। पहला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे CN6 इस तरह से तमाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ
कैलकुलेट करोगे, हाँ, इस रूल की सहायता से। तो इसमें पहला है आपका NiCO होल टाइम थ्योरम। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक। अब ये है NiCO होल टाइम 4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है ना। आप देखिए इसमें पहले आपको पता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, अब देखो बेटा ये है NiCO होल टाइम 4, तो इसमें जो निकिल है ये सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक। CO एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना, 4 लिगेंड्स हैं CO, एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 4 लिगेंड्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। आप फार्मूला क्या लिखे हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो ये सेंट्रल मेटल आयन आपका निकिल है, तो निकिल का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है 28, ठीक। अब इसमें फिर क्या है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है या सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। तो अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर मान लो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर X है, ठीक है, प्लस ये जो CO है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। CO का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है, CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है, X, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 0, ठीक है ना, 4 × 0, क्योंकि 4 कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए 4 हो गया, CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है इसलिए × 0 हो गया इज इक्वल टू 0। अब X प्लस 4 में 0 का गुणा होगा 0 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 आया, ठीक। प्लस अब ऐड करो कितने लिगेंड्स हैं 4 लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा सेंट्रल मेटल आयन एक्सेप्ट करेगा, ये हो गया प्लस 8, तो ये हो गया आपका 28 प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इज इक्वल टू हो गया क्रिप्टॉन, ठीक है ना। तो अब देखिए क्रिप्टॉन आपका नोबल गैस है, तो यहाँ पर NiCO होल टाइम 4 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया 36, और 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है क्रिप्टॉन का, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड आपका जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपका है EFeCO होल टाइम 5, ये देखो सेकेंड एग्जाम्पल EFeCO होल टाइम 5, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर देखो ये EFe जो है आपका सेंट्रल मेटल आयन है और CO जो है ये लिगेंड्स है, ठीक है ना। तो अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो इसमें आयरन आपका सेंट्रल मेटल आयन है, तो आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 26, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये आपका CO है, अभी अभी हमने आप बताया आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इज इक्वल टू 0, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है ना। CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होता है, तो EFeCO होल टाइम 5 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम, तो EFe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा मान लो X हो गया, और CO कितना है 5 है, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है अभी बताया गया आपको 0 इज इक्वल टू हो गया 0, X प्लस 0 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर EFe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, तो 26 माइनस क्या हो गया 0 हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल मेटल आयन,
प्लस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितना इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करेंगे, अब ऐड करेंगे वही इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, या जितने इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड्स के द्वारा दिया जा रहा है। तो कितने लिगेंड्स है? 5। एक लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। तो 5 से तो क्या हो जाएगा? 10। तो अब ये हो गया बेटा आपका, ये हो जाएगा 26, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया 10 इक्वल टू आएगा 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन। ठीक है ना, इस तरह से ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक, इसी तरह से आपका दूसरा नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड या नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल COF6। ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड है COF6। ठीक है ना, COF6 ये है 3-। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए कोबाल्ट जो है ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, और यह फ्लोराइड जो है ये लिगेंड्स है। फ्लोराइड्स क्या है? लिगेंड्स है। ठीक है ना। तो फ्लोराइड लिगेंड्स कितने हैं? 6 लिगेंड्स हैं फ्लोराइड के। ठीक है ना। तो अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमको कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। माइनस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना होगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये हो जाएगा, मान लो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X मान लो, प्लस फ्लोरीन कितने हैं? 6। ठीक, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो ये हो गया बेटा 6 × -1 इक्वल टू हो जाएगा -3। ठीक, अब -3 कहाँ से आ गया? देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये हो गया -3। अब ये हो गया X -6 इक्वल टू -3। पक्षांतर करो तो X 6 उधर जाएगा, 6 जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, 6 - 3 हो गया ये। अब X इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 3 आया। तो यहाँ पर 27 - 3 प्लस ऐड करो, कितने लिगेंड्स हैं? 6। एक लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? 2। 6 दूनी 12। तो यहाँ पर आप 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो अब देखो 27 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 24 प्लस ये 12 इलेक्ट्रॉन आपका सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर ये हो गया 36 इक्वल टू क्रिप्टॉन। ठीक है ना। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो इस तरह से ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड आपका है FeCN6। चौथा एग्जांपल देख लो, FeCN6 यहाँ पर -4। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका नाम है हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो अब देखो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन यहाँ सेंट्रल मेटल आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26 माइनस इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? मान लो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X है। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो कहीं लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cn इक्वल टू -1। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड Cn इक्वल टू -1। तो Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इस Cn। तो अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो Fe का मान लो ऑक्सीडेशन नंबर X हो गया। Cn के कितने हैं? देखो 6 Cn है, तो 6 × -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4।
ये देखो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पर 4 है इक्वल टू -4 हो गया। ये हो गया x माइनस 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू 6 उधर जाएगा पॉजिटिव हो गया -4, अब x इक्वल टू हो गया 2। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया 2, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, अब साइन लिगेंड्स कितने हैं, अच्छा अब एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा गेन किया जाएगा, ये हो गया 12। अब यहाँ पर हो जाएगा 26 में से 2 जाएगा, ये हो गया 24 प्लस 12 और ये हो गया 36 इक्वल टू क्या हो गया क्रिप्टॉन, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। तो कल भी अभी हम आपको इसमें और से बहुत से कंपाउंड हैं, सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। थैंक यू।